हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अंडर द मेरिकल चेरी ट्री के एपिसोड 2 को। और अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को नहीं सुना है तो जाकर आप उसे सुन लीजिए, क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लास्ट एपिसोड के सीन से ही देखते हैं, जहाँ पे मिया के सामने कोता आ जाता है। मिया कोता को देख के हैरान हो ही रही होती है। तभी कोता उसे हाई करता है। मिया काफ़ी डर के तेज की चिल्लाती है और उसे देख कर वहाँ से भाग जाती है। कोता को कुछ भी समझ नहीं आता। अब हम कोता को स्कूल में देखते हैं, जो कि अपने क्लासरूम में जाता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके डेस्क में काफ़ी सारी बुक्स है। वो उसे निकाल के देखता है। उसके हाथ में एक कॉमिक आती है। वो देखता है उस कॉमिक के लेटेस्ट एडिशन को, तो वह हैरान होता है। वो सोचता है इसका लेटेस्ट एडिशन कैसे बन गया, इसके तो इतने सारे पार्ट है ही नहीं, इसके तो सिर्फ 5 ही पार्ट है। तभी क्लास में एक लड़का आता है और कोता को कहता है कि तुम मेरी सीट पे क्यों बैठे हो। कोता कहता है ये मेरी सीट है और मुझे ये बताओ इस बुक के लेटेस्ट एडिशन कैसे है। लड़का कहता है तुम पागल वागल तो नहीं हो। तो कोता कहता है तुमने तो ड्रेस भी दूसरी पहनी है। वो लड़का कहता है मेरी ड्रेस यही है, तुमने गलत ड्रेस पहनी है। तो वो लड़का कहता है कहीं तुम टाइम ट्रेवल करके तो नहीं आए हो। कोता कहता है क्या बकवास कर रहे हो। फिर वो लड़का उसे 2020 की कैलेंडर दिखाता है। कोता हैरान हो जाता है। वो लड़का बताता है तुम तो 7 साल पहले ही मर चुके हो। कोता कहता है क्या बकवास कर रहे हो। फिर वो लड़का उसे फ़ोन में सारी न्यूज़ दिखाता है कि तुम्हारी तो पहाड़ी से गिर के मौत हो चुकी थी। कोता को ये बात हैरान कर देती है। तभी उसे याद आता है कि मियाँ ने उसे देख के क्यों चिल्लाई थी और वो वहाँ से दौड़ कर भागता है। वो उसी लड़के का फ़ोन भी ले जाता है। वो लड़का पीछे से चिल्लाते हुए कहता है अरे मेरा फ़ोन तो दे जाओ, लेकिन कोता नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। अब कोता अपने घर की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है। वो एक चौराहे से गुजरता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें नोडा बैठी होती है। नोडा कोता को देख के हैरान होती है। वो अपनी गाड़ी रोककर बाहर निकल के देखती है। वो देखती है कि उसकी आंखें सच में कोता को ही देख रही है। अब कोता अपने घर पे पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके घर को बेचा जा रहा है। तो वहाँ पर वो एक आदमी से पूछता है कि जो फैमिली यहाँ रहती थी वो कहाँ गई। वो बताता है वो आदमी कि जो फैमिली यहाँ रहती थी वो 7 साल पहले यहाँ से जा चुकी है, जब उनका बेटा यहाँ पे मर गया था। तो कोता कोई बात पे यकीन नहीं होता। अब वो स्टूडेंट भी वहीं पहुंच जाता है। वो कोता को कहता है कि तुम्हें अब मेरी बात पे यकीन हो गया। तो कोता कहता है मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो हमें अपनी कब्र पे दिखाया जाता है, जहां वो देखता है कि वो 7 साल पहले ही मर चुका है। तो इसी बात पे मियाँ चिल्ला रही थी। अब वो देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो लड़का कहता है तुम टाइम ट्रेवल से शायद वापस आ गए हो। उसे कोता कहता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हम मियाँ को देखते हैं, जो योशिनोरा के साथ होती है। मियाँ अपने आप से ही बड़बड़ाती है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई, वो कोता को कैसे देख सकती है। फिर वो सारा इंसिडेंस योशिनोरा को बताती है। योशिनोरा कहता है कि तुम ज़रूर पागल हो गई। फिर वो दोनों बातों पे हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर नोडा आ जाती है। नोडा भी चिल्लाते हुए कहती है कि उसने कोता को देखा। अब ये सब सुनकर योशिनोरा और मियाँ हैरान होते हैं। मियाँ कहती है क्या वो सच में कोता ही था। फिर वो दोनों बताती है हाँ कि वो कोता ही था। योशिनोरा कहता है कि तुम दोनों ही पागल हो गई। मियाँ सोचती है क्या वो सच में कोता ही होगा। तो वो फिर भागकर उसी चेरी ट्री के पास जाती है, लेकिन उसे कोता वहाँ नहीं मिलता। तो वो एक टेम्पल में जाती है, जहाँ वो प्रेयर करती है कि मुझे कोता से दोबारा मिला दो। वो कहती है कि काश मुझे कोता से दोबारा मिलने का मौका मिले, और वो प्रेयर करके वहाँ से जाने ही लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर मंदिर के बाहर कोई झाड़ू लगा रहा होता है। वो उसकी तरफ देखती है और वो देखती है कि वो कोता ही होता है। वो ये देख कर हैरान होती है और वो रोते हुए कहती है कोता तुम वापस आ गए। फिर उसके गाल खींचते हुए कहती है ये कोई सपना नहीं है। कोता भी उसे कहता है हाँ मैं वापस आ गया। ये बात मुझे भी अजीब लगी। फिर ये दोनों गले लग जाते हैं। अब हम योशिनोरा नोडा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर योशिनोरा नोडा से कहता है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तुम दोनों पागल हो चुकी हो, वो ज़रूर कोटा का कोई भूत होगा। नोडा कहती है चुपचाप से बैठ जाओ योशिनोरा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मियाँ उसे लेकर यहाँ आने वाली है। फिर योशिनोरा कहता है हम भी देख लेंगे, वो ज़रूर कोटा का भूत होगा। इसके बाद मियाँ वहाँ आ जाती है। वो कोता को भी साथ में लाई होती है। अब योशिनोरा और नोडा कोता को देख के हैरान होते हैं। कोता उन दोनों को हाई कहता है और कहता है कि तुम दोनों तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो। योशिनोरा कोता को देख के रोने लग जाता है और उसे गले लगाकर कहता है कोता मैंने तुमने बहुत मिस किया, तुम कहाँ चले गए थे और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। नोडा भी उसको देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर इस चारों अपना रीयूनियन मनाते हैं, जहाँ पर हम कोता को स्कूल की ड्रेस में देखते हैं। वो जूस पी रहा होता है और बाकी तीनों ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर कोता कहता है तुम लोगों ने तो 7 साल पहले ही ग्रेजुएशन कर ली और मैं ही तुमसे पीछे रह गया, पर मुझे तो अभी तक यकीन नहीं है कि मैं वापस आ गया। अभी तीनों भी इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों एक एक करके
बताते हैं कि वो तीनों क्या क्या काम करते हैं। इसके बाद में कोता पूछता है, मिया तुम यहाँ से क्यों चले गई थी और नोडा तुम उसके टच में क्यों नहीं थी। तो नोडा बताती है, हम अब ज़्यादा क्लोज नहीं हैं पर हम अच्छे दोस्त हैं बस। तो इसके बाद कोटा पूछता है, इशिकावा कहाँ है। तो योशिनोरा बताता है, जब से तुम मरे वो हमसे बात करना उसने छोड़ दिया और वो हमसे अलग रहने लगा और मैंने उसे ग्रेजुएशन के बाद भी फ़ोन किया था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद नोडा पूछती है कि मुझे कोटा तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे काफ़ी टाइम से ये सवाल मन में खटक रहा था। तो नोडा पूछती है कि कोटा उस दिन तो तुम मिया से मिलने वाले थे चेरी ट्री के पास, लेकिन तुम पहाड़ी पे क्या कर रहे थे और तुम्हारा एक्सीडेंट ही हुआ था या कुछ और। तो यहाँ पर कोता बताता है, उसे मिया वाली बात तो याद है कि उसे मिया से मिलना था लेकिन उसके आगे क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। इसके बाद ये चारों काफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर ये इसके बाद घर जाने की तैयारी करते हैं और ये रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। हम इसके बाद मिया और नोडा को नोडा के घर पे देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बातें करती है। नोडा मिया से कहती है, तुम इतने लंबे टाइम के बाद यहाँ पे किसी वजह से तो आई होगी। मिया बताती है कि उसने न्यूज़ में चेरी ब्लॉसम ट्री के खिलने के बारे में सुना था तो वो बस उसे ही देखने आई थी। तो फिर यहाँ पर नोडा कहती है, फिर तो ये कोई डेस्टिनी का इशारा है तुझे और कोटा को मिलाने का। मिया कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो फिर मिया कहती है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। नोडा कहती है, तुम्हें अब तो कोता को कन्फेस कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कोता को जो कि मंदिर में ही सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और वो उसे कहता है कि वो जो ब्रेसलेट देख रहे हो वो मिया का ही है, तुम उसी लड़की को कन्फेस करने वाले थे तो अब तुम्हें उसे कन्फेस कर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो कोता कहता है उसे नहीं पता वो क्या करेगा। वो लड़का ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं मिया और नोडा को जो कि सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी नोडा कहती है कि तुम इसे अपना ही घर समझना और हाँ आज मैं जा रही हूँ किसी काम से तो पर तुम आराम से रहना और अपनी बात कोता को भी बता देना। तभी हम देखते हैं मिया को कोता का फ़ोन आता है। कोता मिया से कहता है कि आज शाम 4 बजे तुम मुझे चेरी ब्लॉसम ट्री पर ही मिलना, मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। ये सब सुनकर मिया काफ़ी खुश हो जाती है और वो एक्साइटेड होकर तैयार होती है और वो 4 बजे ही वहाँ चेरी ब्लॉसम ट्री के पास पहुँच जाती है। तभी कोता भी वहीं आने ही लगता है। अब हम देखते हैं कि मिया एक्साइटेड होती है। तभी उसके पीछे एक लड़का आता है जो होता है हिरोशानु। ये वही लड़का है जिसकी वजह से मिया की नौकरी गई थी और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसके बाद हम नोडा को देखते हैं जो कि आई होती है इशिकावा से मिलने। इशिकावा एक डॉक्टर होता है। इशिकावा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नोडा कहती है, तुम हम चारों से क्यों नहीं मिलते हो और मिया भी वापस आ गई है तो अब तो तुम्हें हमसे मिलना चाहिए। इशिकावा कहता है कि उसके पास बहुत सारा काम है तो वो नहीं मिल सकता और वो कहकर वहाँ से जाने लगता है। नोडा कहती है, मैंने उस दिन तुम्हें और कोटा को वहाँ देखा था पहाड़ी पर जाने से पहले, तुम ही उसी से मिले थे। तो यहाँ पर इशिकावा घबराने लगता है। अब हम देखते हैं मिया और उसी लड़के को जहां पर वो लड़का कहता है कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, वो मिया के साथ ही रहना चाहता है। ये सब कोता भी दूर से देख रहा होता है और उसे ये सब सुन के काफ़ी बुरा लगता है। मिया कहती है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कोता टेम्पल के बाहर बैठकर रोने लगता है और वो सोचता है ये सब क्यों हुआ, क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। तभी वहाँ पर मिया आती है। मिया आकर उससे पूछती है कि तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। कोता कहता है कि तुम तो एक बड़े आदमी को डेट कर रही हो, तुम काफ़ी बदल चुकी हो। मिया कहती है, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते। कोता कहता है, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ तो मेरे से बढ़िया तुझे कोई नहीं जानता। मिया कहती है, तू मुझे सिर्फ 17 साल तक ही जानता था और अब मैं 24 की हो चुकी हूँ और 7 साल में इंसान बहुत बदल जाता है। कोता कहता है, तो ऐसी बात है तो अब तुम उस बूढ़े आदमी को डेट करने की सोच रही हो, मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे क्या करती हो, मुझे तुम पहले ही वाली पसंद थी, तुम काफ़ी बदल चुकी हो। मिया को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, मैंने तुम्हारा इतने सालों से इंतज़ार किया और अब जब तुम आए हो तो ये सब तुम कह रहे हो, तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कोता भी इमोशनल हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप गाइज आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।